हाय इन्वेस्टर्स। वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में हम इन्फीबीम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इन्फीबीम स्टॉक मेरे चैनल के एक व्यूअर ने मुझे पिंग करा था टेलीग्राम चैनल पे, और वो जानना चाहता था कि इन्फीबीम स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि अभी वेट करें, अभी फ्रेश बाइंग ना करें इन्फीबीम में। उसके कई रीजंस हैं। जब मैं इन्फीबीम का चार्ट देख रहा था तो मैंने नोटिस करा पिछले 5 महीने में स्टॉक का प्राइस काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है और उसमें वॉल्यूम भी काफी ज्यादा थे। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम का एनालिसिस करा, वॉल्यूम के डीप डाइव एनालिसिस करा, तो मुझे पता चला कि ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो फेक है। पिछले 5 महीनों में इन्फीबीम में 57 बल्क एंड ब्लॉक डील्स हुई है अगस्त से जनवरी के बीच में, जिसमें से 4 करोड़ शेयर्स दिसाई ग्रुप ने बाय करे और सेल भी कर दिए। और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने 35 करोड़ शेयर्स बाय करे और 33 करोड़ शेयर्स सेल कर दिए। जो कंसर्न की बात है, अभी भी ट्रेडर्स के पास 2 करोड़ 68 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े कंसर्न है। और एक कंपनी ऐसी है जो पहले तो ट्रेडिंग करती थी, लेकिन जब से उसने इन्फीबीम में बाय करा है अभी तक 1 करोड़ 67 लाख शेयर उसने परचेज करे हैं। अभी 5 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक उसने सेल नहीं करा। तो मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं ट्रेडर की कैटेगरी में रखूं या इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखूं। पहले तो वो ट्रेडिंग करते थे, अभी उन्होंने 5 महीने से इन्फीबीम के शेयर्स सेल नहीं करे। अगर उन्होंने ये 1 करोड़ 67 लाख शेयर्स ट्रेडिंग पर्पज से ही लिए हैं, तो अगर इसको भी मैं 2 करोड़ 68 लाख में ऐड कर दूं, तो अभी ट्रेडर्स के पास टोटल 4 करोड़ 36 लाख शेयर्स हैं, जो कि ये ट्रेडर्स कभी भी सेल करके एग्जिट कर सके। हो सकता है इन्फीबीम का जो क्वार्टरली रिजल्ट है बढ़िया रहे, और जैसे ही बढ़िया रिजल्ट आएगा तो स्टॉक का प्राइस शार्पली इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी आएगी, तो ये जो ट्रेडर्स हैं उसी पॉइंट पे सेल आउट करके एग्जिट कर जाए इन्फीबीम से। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डाटा मुझे कहाँ से मिला और उस पे मैंने इस डाटा पे मैंने क्या क्या एनालिसिस करे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी फ्रेश बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें, या खुद से भी इस स्टॉक पे एनालिसिस कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं डाटा के बारे में और क्या क्या मैंने एनालिसिस करे और कैसे मैंने इन कैटेगराइज करा है दिसाई ग्रुप ट्रेडर्स और ये ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर को। जो डाटा मैंने यूज करा है इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए, वो बल्क एंड ब्लॉक डील का डाटा है। जो भी बल्क और ब्लॉक डील हुई है एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे, उसका मैंने डाटा एक्यूमुलेट करा और इस एक्सेल फाइल में रखा हुआ है। ये फाइल मैं एक्सेल फाइल मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इस डाटा को चेक कर सकते हैं। या ये डाटा आपको एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। जितनी भी 57 बल्क और ब्लॉक डील्स हुई हैं वो इन 10 कंपनीज द्वारा की गई है, और इन कंपनीज को मैंने 3 पार्ट में ग्रुप करा है। पहले पार्ट में मैंने ये जो है मयूर देसाई, अभिषेक मयूर देसाई HUF, सोनल देसाई, इसको एक ग्रुप में रखा है देसाई ग्रुप के नाम से। और दूसरे ग्रुप में मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स रखे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सेम डे पे परचेज करते हैं शेयर और सेम डे पे सेलिंग कर देते हैं, वो रखे हैं। और ये जो ग्रेविटन है ये HFT है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो क्रिएट करी है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और लास्ट में मैंने रखा है जैनम शेयर कंसल्टेंट को। पहले तो ट्रेडिंग ही कर रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने इन्फीबीम के शेयर परचेज करे तब से अभी 5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी शेयर सेल नहीं करा है। तो इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज नहीं करा है एज ए ट्रेडर। मैं कंफ्यूज है, इसको ट्रेडर की कैटेगरी में रखूं या इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखूं। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे ही सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे दिसाई ग्रुप के बारे में, फिर ये सिटाडेल के बारे में बात करेंगे और फिर जैनम के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी दिसाई की ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैंने दिसाई ग्रुप का डाटा अलग से निकाल लिया है, बल्क और ब्लॉक डील का। इस डाटा को मैंने एनालाइज करा तो मुझे कुछ फाइंडिंग्स मिली है। एक तो ये सेम क्वांटिटी बाय करते हैं और सेम प्राइस पे बाय करते हैं। जैसे ये आपस में हैंड एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं शेयर, सेम प्राइस पे ले रहे हैं और सेम ही क्वांटिटी सेल कर रहे हैं।
दूसरी चीज मैंने नोटिस करी, ये एग्जैक्ट 3 महीने बाद बल्क डील कर रहे हैं। पहले जो करी थी इन्होंने 5 अक्टूबर को करी थी, अब 5 जनवरी को हो रही है। फिर उन्होंने करी 9 अक्टूबर को, अब 9 जनवरी को हो रही है। फिर उन्होंने करी 11 अक्टूबर को, अब 11 जनवरी को हो रही है। तो यानी कि एग्जैक्ट 3 मंथ के बाद बल्क डील की जा रही है। पहले शेयर्स मयूर देसाई HUF से अभिषेक मयूर देसाई को ट्रांसफर किए गए, फिर अभिषेक मयूर देसाई से ये 3 महीने बाद शेयर सोनल देसाई को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और मैंने इन्फीबीम की शेयर होल्डिंग चेक करी, मुझे पता लगा इनके पास 8.6% होल्डिंग है इन्फीबीम में, यानी कि 24 करोड़ के अराउंड इनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। और ये जो मैंने होल्डिंग चेक करी है ये BSE वेबसाइट पे चेक करी है, और ये लास्ट अपडेटेड है 13 अक्टूबर 2023 की। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये 13 अक्टूबर को डेटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोनल मयूर देसाई, अभिषेक मयूर मुकुंद भाई देसाई और मयूर मुकुंद भाई देसाई, इनकी होल्डिंग्स मैंने टोटल उनका करा है। तो इनके पास 24 करोड़ शेयर पड़े हैं। तो अगर इन्फीबीम का प्राइस बढ़ता है तो मैक्सिमम बेनिफिट इसी ग्रुप को मिलेगा, क्योंकि इनके पास 24 करोड़ शेयर पड़े हैं। और मैंने इनके जो इन्होंने बाइंग बल्क डील करी है उसको मैंने चार्ट पे चेक करा किस किस दिन इन्होंने बाइंग करी है। उस दिन वॉल्यूम्स तो आए, उस पर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जिस दिन इन्होंने बाइंग करी है उस दिन स्टॉक का प्राइस ह्यूजली इंक्रीज हुआ है। ये भी एक नोट करने वाली बात है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, सिटाडेल सिक्योरिटीज इंडिया मार्केट। ये जो डाटा है ये उसकी बल्क डील्स का डाटा है। इन्होंने 8 सितंबर को बाइंग करी है, 5 अक्टूबर को बाई करी है और 12 दिसंबर को बाई करी है। ये मैंने डाटा कंसोलिडेट करा। तो इतने अमाउंट में इन्होंने शेयर बाय करे हैं, इतने सेल करे हैं, और इन्होंने सेम डे इंट्राडे प्रॉफिट भी बुक करा है। 8 सितंबर को 1.64 का, 5 अक्टूबर को 3.56 का और 12 दिसंबर को भी इन्होंने इंट्राडे प्रॉफिट बुक करा है। प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखे। तो अभी अगर मैं टोटल करूं इनके पास कितने शेयर्स होल्ड में पड़े हैं, तो इनके पास 3 करोड़ 31 लाख के अराउंड शेयर्स पड़े हैं अभी भी। और जो ये शेयर्स पड़े हैं अगर इनके मैं एवरेज प्राइस निकालूं तो वो 19.85 निकल के आ रहा है। और अभी करंट प्राइस जो इन्फीबीम का चल रहा है वो 26.5 का चल रहा है। तो अगर ये आज की डेट में सेल करके एग्जिट करते हैं तो इनको 4 महीने शेयर रखने पे 33.73 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 24 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट होगा, जो कि कम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और मैं ये इनको ट्रेडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग से इंट्राडे करती है। ये सिटाडेल जो कंपनी है ये इंट्राडे ट्रेड करती है। ये ट्रेंडली की वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने चेक करा इन्होंने कौन से स्टॉक में किस स्टॉक में बल्क डील करी है, ब्लॉक डील करी है। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे अगर आप डाटा चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो कंपनी है मोस्टली इंट्राडे ट्रेड ही करती है। लेकिन अभी भी इस कंपनी के पास 3 करोड़ 31 लाख की शेयर्स पड़े हैं इन्फीबीम के, जो कि ये कभी भी सेल करके एग्जिट कर सकती है इन्फीबीम से। तीसरे और लास्ट कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे ये है जैनम शेयर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको मैं ट्रेडर कंसिडर करूंगी या इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो जैनम शेयर कंसल्टेंट कंपनी है इसके मैंने जब बल्क एंड ब्लॉक डील के बारे में सर्च करा तो इन्होंने लास्ट जो बाइंग करी थी 18 अगस्त को बाइंग करी थी इन्फीबीम में। इन्होंने जो ट्रेड लिया था इन्फीबीम में 18 अगस्त को लिया था और 18 अगस्त वाले दिन उन्होंने परचेजिंग करी। उसके बाद इन्होंने कोई भी सेलिंग नहीं करी है। हालांकि अगर जैनम शेयर कंसल्टेंट का मैं पुराना डाटा देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी इंटरडे ट्रेडिंग ही करती थी ये कंपनी, लेकिन 18 अगस्त के बाद से इसने इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करी। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके जैनम शेयर कंसल्टेंट के बल्क डील्स के बारे में चेक कर सकते हैं। तो इनके पास इन्होंने 18 अगस्त को 1 करोड़ 67 लाख शेयर परचेज करे, कुछ थोड़े से शेयर सेल भी करे, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स इन्होंने अपने पास होल्ड करी है 1 करोड़ 67 लाख के अराउंड। और ये इन्होंने एवरेज प्राइस 13 रुपीज 81 पैसा पे लिए है और अभी करंट प्राइस 26.55 चल रहा है। यानी कि अगर ये अभी मार्केट में सेल करके एग्जिट करते हैं तो इन्होंने 92.25% प्रॉफिट अर्न करेंगे, यानी कि 5 महीने में ऑलमोस्ट पैसा डबल कर लिया। और इनका जो प्रॉफिट है वो इनको 21 करोड़ 38 लाख का होगा। और जब मैं डाटा चेक कर रहा था BSE वेबसाइट पे तो मुझे पता लगा एक कंपनी है जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड, इसके पास 1.15% की होल्डिंग है इन्फीबीम में, जिसके पास 3 करोड़ 90 लाख शेयर्स पड़े हैं। और ये कंपनी भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करती है जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड। इन्होंने भी 3 करोड़ 90 लाख शेयर रखे हुए हैं। अगर मैं जैनम ब्रोकिंग का डाटा चेक करता हूँ इनकी बल्क डील का तो आप देखेंगे ये डेली बेसिस पे इंट्राडे करते हैं। तो इतने सारे शेयर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज के
पास बढ़े। तो आई थिंक ये क्वार्टरली रिजल्ट का ही वेट करें। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, जो कि ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अभी, बढ़िया होगा। और अगर रिजल्ट बढ़िया रहा तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इन्फीबीम स्टॉक परचेज करना आएंगे। तो ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है, ये अपनी जो शेयर्स है उसको ऑफलोड करके एग्जिट, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देंगी। सो मेरी राय यही रहेगी, अगर आप इन्फीबीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है इनको सेल करके एग्जिट करने दीजिए, उसी के बाद आप एंट्री लीजिए।